मैंने एक आध बार आपसे पूछा भी था कि आपके व्यक्तित्व में आपके समाज, आपके परिवार की भूमिका कितनी है, तो आप पाएंगे कि वो जेनेटिक्स मिलाने के बाद तो 100 के आसपास ही हो जाती है। आपकी पूरी पर्सनैलिटी आपके परिवेश और आपके जेनेटिक्स का बाई प्रोडक्ट है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ किसी खास गांव में, उस गांव में सबका बोलने का एक ही स्टाइल है, सोचने का भी एक स्टाइल है, सब दिखते भी एक जैसे हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि जलवायु एक खास किस्म की है। मतलब सबका रंग, सबकी त्वचा आमतौर पर एक जैसी है, सबका हाइट पैटर्न भी आमतौर पर एक जैसा है, बहुत कम डिफरेंसेस है, क्योंकि वो रेस से भी तय होता है कि आप जिस रेस में हैं तो उसमें जनरल एवरेज हाइट कितनी रहती है। मतलब मंगोलाइड हैं तो हाइट कम होना बड़ा स्वाभाविक हो जाएगा, लेकिन यदि आप निग्रोइड हैं या अगर आप कॉकेशॉइड हैं तो हाइट ज्यादा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो रेशियल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। तो जब हम एक खास माहौल में रहते हैं तो हमारा एक खास व्यक्तित्व रहता है, हम उसी के साथ जीते हैं। अब अगर ये व्यक्ति गलती से किसी दूसरे के सामने पड़ गया, तो मान लीजिए कि ये चंदू यहां से उठ के आ गया दिल्ली, ठीक है, तो चंदू कहां था? चंदौली के एक गांव में रहता था। चंदोसी होता है, चंदौली होता है, चंदोसी, वैसे दोनों ही है। तो चंदोसी के एक गांव में रहता था और वहां से दिल्ली, और दिल्ली में भी इसकी एंट्री सीधे हुई है जेएनयू में, जो दिल्ली में भी टापू है। दिल्ली अपने आप में टापू है, पर टापू के अंदर भी एक खास टापू है, उसका नाम है जेएनयू। तो चंदौसी से, अब चंदौसी कोई है क्या आप में से? अच्छा, चंदौसी से ही हो, एग्जैक्ट, क्या बात है यार, लेकिन मैंने सोच के नहीं बोला था, मैंने वैसे ही एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। तो कोई वहां से उठ के, मतलब चंदू से चंदौसी मैच कर रहा था ना, अनुप्रास अलंकार था, इसलिए बोल दिया मैंने। वहां से उठ के आया, जेएनयू में आ गया। अब क्या होगा कि पहली बार इसको ऐसे लोग नजर आएंगे जिनको देख के इसकी हवा खिसक जाएगी। ये अपने गांव में टॉपर था, गांव में लोग बोलते थे इतना समझदार बच्चा तो एक ही पूरे गांव के इतिहास में हुआ है, वो चंदू है। गांव की लड़कियां मरे जा रही है चंदू के ऊपर, अरे बाप रे, ऐसा दूल्हा मिल जाए तो 7 जन्म सफल हो जाए हमारे। 160 सोमवार के व्रत रखे हैं, 4थी क्लास से शुरू कर दिया सोमवार का व्रत की, यही दूल्हा चाहिए हमें। चंदू की इतनी ख्याति गांव में है, मजाक समझते हैं चंदू को। और इसको भी खुद ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, किससे बात करता है सीधे मुंह बातें नहीं करता, कहता आप इस लायक नहीं कि आपसे बात की जाए, आपको तो ये भी नहीं पता कि पुराण कितने हैं, संख्या भी नहीं पता आपको तो। अच्छा बताओ महाभारत के लेखक को नहीं पता ना, फिर क्या बात करें आपसे, जाइए। अब ये आ गया दिल्ली, तो भी जेएनयू में। यहाँ के सोचा थोड़ा ज्ञान की बात करेंगे, धोती पहन के आया था, जैसी घुसा है 4 लड़कियां ठाका मार के हंस रही है जोर जोर से, और गांव में गिर जाती थी, यहाँ हंस रही है ठाका मार के। ये पीछे देख रहे क्यों हंस रही है भाई? फिर पूछा कि आप मुझे देख के हंस रही हैं? बोले हाँ, और किसको देख के हंसेंगे, एक ही पीस है, और किसको देख के हंसेंगे। अब आप बताइए 4 दिन बाद चंदू धोती पहनेगा कि जीन्स खरीद के ले आएगा? सबसे पहले जीन्स भी कौन सी, सही वाली है फटी हुई? फटी हुई, क्योंकि क्रेज वही है, सब वही पहन रहे। फिर कोई ज्ञानी मिलेगा साथ में कि चंदू जी शहर है, थोड़ा ठीक से बर्ताव करो, चलो आपको स्मार्ट बनाते हैं। तो स्मार्ट बनने की सबसे पहली प्रक्रिया क्या आती है? वेशभूषा में आती है। इसलिए व्यक्ति आधुनिक सबसे पहले दिखता वेशभूषा से ही है, हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन दिखता वहीं से है। और इसके बाद क्या होगा? हेयर स्टाइल स्पाइक्स हो जाएंगे उसकी, एकदम फौजी किस्म का हेयर स्टाइल हो गया है, स्मार्ट सा चश्मा है, और फिर टी शर्ट और जीन्स, फटी जीन्स, और बढ़िया बढ़िया है ना, जूते रीबॉक के दिलवा दिए हैं, बहुत बढ़िया सा। अब पहचान में नहीं आ रहा 4 दिन बाद चंदू। फिर इसको दुख है अपने नाम का, चंदू अच्छा रहता है, चैंडू कर देगा, चैंडू। अब जैसे ही इसकी जीएफ बनी, उससे क्या चंदू ठीक है, चैंडू करेंगे, चैंडू। तो अब इसको फील अच्छा हो रहा है कि अभी चैंडू हो गया, चंदू था अब चैंडू है, मजाक समझते। तो चैंडू जीन्स पहन के निकलता है। धीरे धीरे उस माहौल से विचार भी बदलते हैं, क्योंकि उन सबको देख के इसको हीनता की भावना आती है कि ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं, कितनी किताब पढ़ चुके, मुझे कुछ नहीं आता है। अपने से बेहतर व्यक्ति को सामने देखकर जो हीनता की ग्रंथि पैदा होती है, उससे समझ में आता है कि हम तो किसी लायक नहीं है।
और तब मन करता है कि अपनी कमजोरियां पहचाने, उसकी अच्छी बातें सीखें, और जो फिसलने वाला है वो उसकी अच्छी बातों के साथ साथ उसकी बुरी बातें भी सीखने लग जाता है। दिक्कत यही है कि अब विवेकशील है, यानी इसका पैमाना ये है कि आपने जब किसी सीखा तो आपने चुन चुन के सीखा, या आप उसके अंधाधुंध अनुकरण करने वाले बन गए, अनुकरण कर रहे हैं। और ये बड़ा आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है बैलेंस करना। आमतौर पर हम जिससे प्रभावित होते हैं उसको इमिटेट करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसकी हर चीज सीखना चाहते हैं, उसकी त्वचा का रंग भी चाहते हैं कि मिल जाए मुझे ही, जबकि वो नहीं हो सकता। ये है नवजागरण। दिल्ली विश्वविद्यालय में ना बड़ा अच्छा डिमार्केटेशन है। अच्छा तो क्या है तो बहुत बेहुदा किस्म का। वहां जो लड़की सूट पहन के आती है उसको बहन जी कहते हैं, और जो जीन्स में हो, टी शर्ट में हो, स्कर्ट में, उसको बोलते हैं कि ये मॉड है। ऐसे ही लड़कों का होता है, कोई कुर्ता पजामा पहन के निकल जाए एक बार वहां पर, शाम तक उसका भूत बना देंगे लोग, भैया जी, या कहेंगे यूपी का भैया है। ऐसे बोलते हैं, बड़ा खराब बोलते हैं। और उसे जीन्स पहना दीजिए जो टखने तक आती हो, थोड़ी छोटी, मतलब आजकल जुराब जो दिखती ही ना हो, जूते के अंदर ही समा जाए, ऐसे वाली। हो सके तो एक आध कुंडल कान में पहना दीजिए, ठुड्डी में हो तो और अच्छा, होठों के आसपास 3-4 लटके हो तो और अच्छी बात और स्मार्ट बात। तो फिर कहेंगे वाह, ये है 27वीं सदी का युवक हमारा। तो सामान्य बात तो वही है। और इसका दबाव आपके ऊपर रहता है कि नहीं रहता है? ईमानदारी से बताइए, इस बात का दबाव आपके ऊपर रहता है, यानी कि आपकी वेशभूषा से आपकी आधुनिकता या आपका युग तय किया जाएगा? नहीं रहता आपके ऊपर? पक्का? किस किस पे नहीं रहता है? तो फिर आपकी वेशभूषा तय करे कल के लिए। अब हाथ खड़ा करो। तो जिन लड़कों पर दबाव नहीं है, कल धोती कुर्ता पहन के आएंगे। उसका तरीका बताएंगे। मैंने इसे लड़का कहा पहले, लड़कियां साड़ी पहन के आ जाएंगी, क्या दिक्कत है? आना मत ऐसे नमूने लगोगे यार। लेकिन मैंने तो वैसे कहा कि अभी दबाव फील नहीं हो रहा, जब आप आएंगे ना सब लोग जिस आंख से देखेंगे आपको, ऐसे दिखेंगे, देख वही है। तो आप भी सोचेंगे क्या हो गया, मुझे क्यों अजायब घर की वस्तु की तरह देखा जा रहा है, म्यूजियम की तरह से। कई दबाव ऐसे होते हैं जो हमें कॉन्शियस लेवल पे पता नहीं होते, पर वो दबाव हमारे भीतर काम कर रहे होते हैं, ऐसे एहसास नहीं होता है।